दिल्ली के ओखला गांव में सैकड़ों लोगों के सिर से छत छीनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए यानी विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश दिया है कि खासरा नंबर 279 की सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ है उसे 3 महीने के अंदर हटाया जाए। 279 खासरा नंबर 279 यह कोर्ट ने और रिपोर्ट जो है इसको कोर्ट में पेश किया जाए। यह इलाका बटला हाउस, जाकिर नगर, खिजराबाद, तैमूर नगर जैसे मुस्लिम बहु इलाकों में सटा हुआ है और ये सालों से गरीब मजदूर और कामकाजी लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सवाल ये है कि खासरा नंबर 279 आखिर कहाँ पर है और इसे अवैध क्यों बताया जा रहा है। देखिए, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह ज़मीन सरकारी है और करीब 4 बीघा है टोटल ज़मीन है और प्रशासन का दावा है कि धीरे धीरे इस पर लोगों ने कब्जा मकान जो है बना लिया है, कब्जा कर लिया है। इससे 2 बीघा ज़मीन पूरी तरह से अवैध है, जबकि 1 बीघा 8/20वां पीएम उदय योजना के दायरे में आता है, यानी वहाँ कुछ राहत आपको मिल सकता है। लेकिन कोर्ट का साफ कहना है कि जो निर्माण पीएम उदय स्कीम के दायरे में नहीं आता है उसे गिराना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुआ ने कहा है कि डीडीए कि राज्य सरकार जो है 15 दिन पहले नोटिस दे और 3 महीने में अपना कंप्लायंस को दाखिल करे। तो जिनको नोटिस मिला है वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समय पर आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। नंबर 1 पर आता है दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA, जो मुफ्त में आपको सहायता दे सकता है। नंबर 2, हाई कोर्ट में आप याचिका दाखिल कर सकते हैं। यदि पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पुनर्वास का मतलब भी जान लेते हैं। देखिए, अगर सरकार किसी बस्ती को अवैध बताकर हटा देती है तो वहाँ रहने वाले लोग दूसरी जगह, सुरक्षित जगह सरकार का काम है वहाँ पर बसाना। एक जगह से हटाना तो दूसरी जगह बसाना, ये सरकार का काम है। इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। ठीक है। नंबर 3 पर आता है अगर आपका मकान पीएम उदय योजना स्कीम के तहत आता है तो उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट जो है उसको जल्द से जल्द आप तैयार रख लें। नहीं है तो उसको तैयार करा लें। अब बात ज़मीनी हकीकत की बात करें तो यह इलाका लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, लेकिन आज जब प्रशासन नींद से जागा है तो ये सवाल उठता है, जब ये बस्तियाँ बन रही थी तब ये प्रशासन कहाँ था? और अगर मकान गिराना ज़रूरी है तो सबसे पहले उसको बसाने के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, है ना? क्या गरीबों को इस तरह से उजाड़ना सही है? अगर नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, सरकार तक ये पहुँचे। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यह जो कार्रवाई हो रही है मुस्लिम इलाकों में हो रही है सिर्फ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर भी ये ज़रूरी है कि इस मामले को ज़्यादा संवेदनशील मामला बताकर सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगले 3 महीना बेहद अहम होंगे। पुलिस प्रशासन, डीडीए हरकत में आने वाली है, लेकिन इस बीच ज़रूरी है कि लोग कानूनी के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई को लड़े और अपनी आवाज़ को उठाए, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करें। ठीक है। कानून के राज में इंसाफ भी ज़रूरी है, सिर्फ बुलडोजर नहीं, पुनर्वास भी होना चाहिए। यानी कि सरकार एक जगह से आपको उजाड़ती है तो दूसरी जगह बसाने का भी काम सरकार का है, उसे करना चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट भी आप नीचे कर सकते हैं। ताज मेंटर को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपकी अधिकार की बात करते हैं और आपको एक कानून के प्रति जागरूक बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, शाहीन बाग की बात करेंगे आपसे। जय हिंद।